तो दोस्तों एसएससी की तरफ से आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं ग्रुप डी के बारे में, हरियाणा पुलिस के बारे में, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनके बारे में, उनकी ज्वाइनिंग के बारे में, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में, और आगामी जो है एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों विस्तार से जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी पोर्टल के बारे में, तो ग्रुप डी का पोर्टल दोस्तों मोटे मोटे हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप डी के लिए कभी भी जारी कर सकता है विकल्प का पोर्टल। यानी कि आपको जो है कैटेगरी ठीक करने का नाम, फादर नेम वगैरह जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। और दूसरा आपको जो है डीवी यानी कि अभी तक जो है ऑनलाइन ही करवाने के बारे में विचार जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। ऑफलाइन डीवी के अभी दोस्तों चांसेस कम बताए जा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन डीवी होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में अगर ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है हो जाती है, जैसा कि अभी कैंडिडेट्स के साथ कुछ हुआ है, ठीक है, वो भी दोस्तों हम आगे देखेंगे। तो ऑफलाइन दोस्तों डीवी करवा दें तो ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ऑनलाइन जब पोर्टल होगा तो उसमें तो यस मान लिया किसी का सिलेक्शन हो भी वो भी कह देगा कि हाँ मैं ग्रुप डी की नौकरी करना चाहता हूँ, ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर वेटिंग के लिए वेट करते रहेंगे बच्चे। तो ये है जो पोर्टल दोस्तों, जो भी डीवी वाला मामला जो है ये सब कुछ डीवी ऑफलाइन ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है दोस्तों हरियाणा पुलिस के बारे में। हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है, रूल्स नए जो हैं जारी हो चुके हैं, आप लोगों को पता है। अब आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी कि आपने सभी जो सीईटी पास हैं वो इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे। उसमें से दोस्तों 10 गुना कैंडिडेट को जो टॉपर होंगे उनका फिजिकल लिया जाएगा। फिर जो बचेंगे उनमें से 4 गुना कैंडिडेट टॉपर होंगे, उनको जो है अगले रिटर्न एग्जाम जिसका हरियाणा पुलिस के लिए होगा, जिसके बेस पर आपको फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो यानी कि फिजिकल की भी तैयारी करनी है और आपने मेंस की भी तैयारी करनी है, दोनों चीजों की, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 6000 आपके जो है टोटल पद हैं, लेकिन सीईटी पास ही जो इसके अंदर फिलअप कर पाएंगे इसको, जो सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब दोस्तों और जो एग्जाम है ग्रुप सी के जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल लैब टेक्नीशियन, इनका 18 फरवरी को पेपर जो संभव है दोस्तों। एक ग्रुप 6 के बारे में दोस्तों काफी चर्चाएं सुनने का, ग्रुप 6 का एग्जाम भी मुझे लगता है दोस्तों फरवरी के एंड में मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम कि और जो है क्या कुछ न्यूज आई है। कोर्ट का स्टे हटते ही 10,233 पदों का परिणाम जारी, कल से नियुक्ति, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी दोस्तों बिल्कुल आप ये समझ लीजिए तैयार है। आज सारी की सारी जो है जो भी लिस्ट है वो सभी डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी, और वो डिपार्टमेंट जो है इनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। फिर ज्वाइनिंग होने के बाद जो है इनके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे ऑफलाइन, ठीक है। अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक करके ही जो इनका रिजल्ट जारी कर दिया है, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों जल्द नियुक्ति होने के 3 कारण बताए हैं। सबसे बड़ा कारण है चुनावी साल, यानी कि इलेक्शन, इस साल में इलेक्शन है, तो इन्होंने दोस्तों अब अपने जो है जगा दी है रातों रात रिजल्ट जारी, रातों रात यूं समझ लो 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग। यानी कि इतना स्लो प्रोसेस था पहले और अब इतना फास्ट है कि बच्चे ही समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट की रोक के कारण दोस्तों यानी कि ये जो है इन घरों में तो दोस्तों नौकरी मिल गई है, और कुछ बहुत गरीब घर के बच्चे बहुत लगे हैं, मतलब उनको दोस्तों मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जिन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि उन्होंने पढ़ाई तो की है, कोई पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी रही है पूरे के पूरे एग्जाम में। कुछ कैंडिडेट के साथ में दिक्कत क्या आई है सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या फॉर्म वगैरह भरने में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो है पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित एसएससी कार्यालय बाहर धरने पर बैठे फायरमैन ड्राइवर पद के अभ्यर्थी, यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट फायरमैन के हैं, जो है ड्राइवर वगैरह उनके पद पे जो है उनको जो है दिक्कत आई है, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगर हम पहले ज्वाइनिंग 2 माह के भीतर जाएंगे दस्तावेज, ठीक है। अब इसमें और दोस्तों यही है कि 12,000 पदों की सूची जारी की है, लेकिन इसमें 1-2 चीज और बताई है, ठीक है, कि अभी चयनित उम्मीदवारों का चयन अन्य ग्रुपों में भी हो सकता है, तो निचले उम्मीदवारों का चयन अभी संभव है। यानी कि जो कैंडिडेट्स बाउंड्री लाइन पे हैं या जिनके 1-2 नंबर कम है, तो हो सकता है उनके एग्जाम्स जो रिजल्ट जो जारी नहीं किया गया है, तो उनका दूसरे विकल्प जो आपने फिलअप कर रखा है उसके अंदर जो है सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा जो है कवलजीत सैनी जो मेंबर है उन्होंने बताया है, ठीक है। अच्छा, आरक्षण की जैसे कुछ कैंडिडेट का जो है
क्या है, एक दो कैटेगरी के अंदर जनरल कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस और बीसीए की कट ऑफ जो है ज्यादा चली गई है। ठीक है, ये मैंने दोस्तों आपको कल भी बताया था। इनकी कट ऑफ इसलिए ज्यादा गई है क्योंकि इनका जो सिलेक्शन है वो कैटेगरी यानी कि खुद की कैटेगरी में ही हुआ है। ठीक है, इनका सिलेक्शन जो है दोस्तों किस में हुआ है, खुद की कैटेगरी में ही सिलेक्शन हुआ है, इसलिए ये जनरल कैटेगरी से ज्यादा कट ऑफ जो है चली गई है। ठीक है, क्योंकि सीईटी प्री जो है इन्होंने खुद की कैटेगरी में ही पास किया था। ठीक है, इसलिए जो है इनका सिलेक्शन खुद की कैटेगरी में हुआ है। अब दोस्तों ये बात और बताइए कि बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड यानी कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनकी ज्वाइनिंग कोई रोकने वाला नहीं है। जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हैं वो मिले चाहे ना मिले, उनकी ज्वाइनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। ठीक है, तो अगर मिलेंगे मार्क्स तो कुछ कैंडिडेट यानी कि इसमें लिखा है लगभग 250 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनका चयन और जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड के फैसले पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी कि 200-300 कैंडिडेट का और जो है सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही आप आज हियरिंग है, जैसे ही उसका अगर उसके ऊपर से स्टे हट जाता है तो 200-300 लोगों का और जो है सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों